कि कहाँ से जो है हिंदू पलायन कर गया, कहाँ पे जो है क्या हो रहा है हिंदुओं के संग में, कहाँ क्या नहीं हो रहा है हिंदुओं के संग में, कहाँ पे खुदाई में मंदिर मिल रहा है, कहाँ पे क्या। आप कौन सी जगह ज्ञानवापी देख लीजिए, ज्ञानवापी मस्जिद मस्जिद मस्जिद। कश्मीर से हिंदू ने कैसे पलायन किया था? कश्मीर का तो समझ में आया था ना, कश्मीर का समझ में आ रहा है मैम, लेकिन अगर इंडिया के अंदर अब देखिए यूपी इतना बड़ा स्टेट है, आपका ये मकान है। अब जिस तरह मैं अभी हमने वायनाड वाली बात, पता नहीं क्यों डरा बैठा है। अरे तुम एक आता है, चार उसके ऊपर लपक के मारो, रस्सी से बांधो और तोड़ो अच्छे से हड्डियां, ऐसी हड्डियां तोड़ो कि ये चूर हड्डियां हो जाए ना। और उनके घर में एक मियाँ, 4 बीवी, 40 बच्चे, टोटल 45। तो जहाँ से 45 वोट आएंगे वहाँ 5 वोट की क्या वैल्यू है? तो वो खुदा बनाकर, शुएब जमाई है वो खुदा है इनका दूसरा, तो खुदा बना करके जो ये लोग जो पूज रहे हैं ना, ये पूजना भूल जाए एक दिन। तो कंट्री मुस्लिम कंट्री है या वहाँ पे इस तरीके का इतना एग्रेसिवनेस और इतना मतलब नहीं, उन लोग सब काम पे काम बात करते हैं। यहाँ पर देखो जब देखो उनका कानून ये है, आपने पथराव किया, आपको वहीं पर ही जो है जुम्मे की नमाज अदा होने के बाद आपको जमीन में गाड़ दिया जाता है। नमस्कार दोस्तों, तो मैम शुक्ला जी डॉक्टर साहब जुड़ गए हमारे संभल वाली घटना के ऊपर। जिस तरीके से 46 सालों से एक मंदिर, मैम आपने सुना होगा, न्यूज़ काफ़ी वायरल हुई कि एक 46 साल तक मंदिर वो बंद कर गया, बंद पड़ा हुआ था, किसी को पता ही नहीं था। बिजली की चोरी होती मिली, उसके लिए जाता है एडमिनिस्ट्रेशन, वो छानबीन करता है और वो मंदिर वहाँ निकलता है। अब उसके लिए दोस्त कह रहे हैं सब, कई लोग के अलग अलग विचार कि भैया इसके लिए जिम्मेदार कौन है, हिंदू भागे क्यों। तो हम कश्मीर के ऊपर सोचते हैं कि कश्मीर से पलायन हुआ, लेकिन यहाँ तो देख रहे हैं तो अंदर अंदर काफ़ी पलायन हो चुका है। 46 साल तक चीज़ें छुपी रहती हैं, किस तरीके की राजनीति हुई है या क्या है ये हिंदू? देखिए, आज का नहीं है ये, बहुत जगह पे बहुत पहले से होता चला आ रहा है। बहुत सी जगह ऐसा भी था। आज आप लोगों का जो है माध्यम से जो है मीडिया इतनी सशक्त हो चुकी है कि जिसकी वजह से अब सारी बातें खुलती नज़र आ रही हैं, परत दर परत जो है खुलता हुआ नज़र आता है कि कहाँ से जो है हिंदू पलायन कर गया, कहाँ पे जो है क्या हो रहा है हिंदुओं के संग में, कहाँ क्या नहीं हो रहा है हिंदुओं के संग में, कहाँ पे खुदाई में मंदिर मिल रहा है, कहाँ पे क्या। आप कौन सी जगह ज्ञानवापी देख लीजिए, ज्ञानवापी मस्जिद मस्जिद मस्जिद, जबकि वो पूरा ही एरिया ही मंदिर परिसर का था। और उस पूरे मंदिर परिसर को आपने देखिए इन्होंने क्या किया, नीचे शिव मंदिर को दबा दिया, उसके ऊपर से जो है वो तो चीज़ें ठीक है आज़ादी से पहले या मुगलों की बताई जा रही हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए 78 की बता रहे हैं, 78 तक वहाँ पूजा होती थी। ये चीजें जो अंदर ही अंदर हिंदुओं का पलायन, या हिंदू कह रहे हैं जब अगर हिंदू है ही नहीं तो मंदिर जाएगा कौन? मैं वही चीज कह रही हूँ, अब सुनिए, मुद्दे पे आने दीजिए। उसके बाद आपने देखा कि ऊपर से जो है वो बना दिया जा, छत बना दी जाती है और उसके ऊपर जो है सीधा मस्जिद नमाज अदा होने लगती है और जो है उसमें पानी भर, शिवलिंग के उसमें पानी भर दिया जाता है और कह दिया जाता है ये तो हमारा वो वजू करने का वजू खाना है। अब यही चीज यहाँ हुआ, यहाँ इतना टॉर्चर कर दिया गया कि कहा गया कि जो है साहब आप यहाँ जो है यहाँ से आप लोग भागें। कोई भी हिंदू हो या कोई भी इंसान हो, कोई अपना घर छोड़ करके भागना पसंद नहीं करता है, अपने पुरखों की जमीन छोड़ करके भागना पसंद नहीं करता, अपने बाप दादा की बनाई हुई प्रॉपर्टी छोड़ के भागना नहीं पसंद करता। क्या कारण लगता है? ठीक है, कारण क्या लगता है? खुली बात है, इसमें क्या है। आपने ज्यादा दूर मत जाइए, कश्मीर का देख लीजिए, कश्मीर से हिंदू ने कैसे पलायन किया था। कश्मीर का तो समझ में आया था ना, कश्मीर का समझ में आ रहा है मैम, लेकिन अगर इंडिया के अंदर अब देखिए यूपी इतना बड़ा स्टेट है, आपका ये मकान है। अब जिस तरह मैं अभी हमने वायनाड वाली बात की कि देखो वायनाड पहुंच गए लड़ने के लिए, तो ये कोई पर्टिकुलर एरिया स्पेसिफिक इस तरह से बनता जा रहा है, तो ये तो कश्मीर से भी बड़ा बुरी गलत हालत हो रही है। बिल्कुल, आपका ये मकान है, आपके मकान पर रात को जो है एक चिट लगा दी जाती है, ये मकान बिकाऊ है, ठीक है। कस्टोडियन आकर के कहता है, जो इनका वक्फ बोर्ड है जिसको कहिए, वो आकर के जो है बोलता साहब ये तो प्रॉपर्टी हमारी है, खाली करो। रात सिर्फ ये जो है इस बिहाफ पे ये खाली करवाए जाते हैं मकान, रातों रात मकान खाली करवाए जाते हैं और 5 रुपए और 10 रुपए में सारे मुस्लिम्स को मकान बेचे जाते हैं कि ये लो तुम इसमें रहो, और जब वो करना है तो तुम ये जो है यहाँ वक्फ बोर्ड को दोगे, ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, ठीक है। इस तरह से करके जो है मुस्लिम लोगों को कब्जा करने के लिए ये तरीके अपनाए गए हैं। और वहाँ मुस्लिम इतना हावी हो जाता है, जब कोई भी मुस्लिम के लड़के या गुंडा एलिमेंट जो है इनके यहाँ के, ठीक है, पत्थरबाज, ईंटबाज, चाकूबाज, तलवारबाज, ये लोग जो है जब इस तरह से लेके खड़े हो जाते हैं, बहन बेटियों को खींच के उनकी रेप करते हैं, तो अंत में क्या होगा,
कोई भी इंसान होगा वो अपना घर बार छोड़ करके चल देता है, ठीक है, सामान भी नहीं उठाएगा, अपना जो भी एक दो जोड़ कपड़े उठा लेगा, जो और होगा वो उठा लेगा, छोड़ करके चल देते हैं। तो फिर कि इस पहले तरीके से बहन बेटी यही चीज हो रही है हिंदुस्तान में आज। हिंदू पता नहीं क्यों डरा बैठा है। अरे तुम एक आता है, 4 उसके ऊपर लपक के मारो, रस्सी से बांधो और तोड़ो अच्छे से हड्डियां, ऐसी हड्डियां तोड़ो कि ये चूर तो ये हड्डियां हो जाए ना, उस दिन ये लोग उल्टा भाग खड़े होंगे। नहीं, पर ऐसा भी तो होता है ना भाईचारे में, ठीक है जी, नहीं कुछ नहीं है, मतलब कुछ नहीं है। भाईचारे में भाई कैसे तो करते वो सारे लोग हो के गए ना, सारे। हाँ। चारा तो हम लोग बन रहे हैं ना, प्लान करके चारा तो बना, चारा वो बन हम लोग बन रहे हैं, हिंदू चारा बन रहा है। पर यहाँ कह रहे हैं भाई कि वो है। पर जैसे सपा सुप्रीमो अखिलेश हुए या और भी है, अरे भाई कह रहे उनको हैं जगह-जगह वो सर्वे वोट करा के बैंक तुम की स्वाद बिगाड़ रहे राजनीति, हो, वो तुम- वोट बैंक तुम- की राजनीति तुम माहौल करते खराब कर रहे हैं। हो। देखिए वो लोग वोट बैंक की राजनीति करते हैं, और वोट बैंक की राजनीति करने वाला उसको पता है कि एक इनके घर में जो है, हिंदुओं के घर में सिर्फ एक मियाँ एक बीबी 2 बच्चे होंगे, या एक मियाँ एक बीबी एक माँ बाप होंगे, 4 होंगे, ठीक है, 4-5 इससे ज्यादा नहीं है, ठीक है। और उनके घर में एक मियाँ 4 बीबी 40 बच्चे, टोटल 45। तो जहां से 45 वोट आएंगे वहां 5 वोट की क्या वैल्यू है, या 4 वोट की क्या वैल्यू है? तो आप ये बताएं। तो एक संबल एक एग्जांपल है, ऐसे तो कह रहे हैं, इस तरह से तो बहुत हिडन छुपे बदायूं में अभी निकल गया, नहीं, अभी ऐसे तो कह रहे हैं, ये तो बदायूं चलो- की मस्जिद हाँ। भी तो निकल गया है, नहीं, वो सर्वे- मंदिर है। तो ये सर्वे पे भी एतराज करते हैं, पथराव होती है, नहीं, ये कह रहे क्यों हैं इतराज कि करते हैं? 91 में सबसे बड़ी कांग्रेस गलती ने- सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट क्यों वो कर रहा है? अगर इनकी होती तो सुप्रीम कोर्ट कहता नहीं नहीं, यहाँ तो अब खुदाई तो पक्का होना है, यहाँ मंदिर ऊपर कैसे खुदाई करो, नीचे मस्जिद होगी खड़ी, देख लेना। तो सुप्रीम कोर्ट तब खुदवाने लगता बुलडोजर चलवा करके, ठीक है जी। पर ये 91 का जो एक्ट तुम का करवा रहे हो, क्यों क्यों वर्शिप रोक एक्ट लगा रहे हो? वर्शिप एक्ट का देते हैं, काय का वर्शिप एक्ट ये कुछ नहीं होता, कांग्रेस ने बनाया है, कह रहे हैं। बनाने कांग्रेस गई भाड़ में। 70 साल में कांग्रेस ने यही तो किया, अपनी वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में इन लोगों को भी तो पत्थरबाज, ईंटबाज, तलवारबाज बनाया, इन लोगों को जो है बनाया जो पंचर जोड़ो, समझे जी। और यही सब छुट भैये वाले काम करो, नाई की कटिंग करो, ये इन लोगों को बनाया। मतलब अगर हिंदू जो करे वो इनको गलत, हिंदू मुस्लिम ठीक। इनको अगर कांग्रेस ने जो है ना 70 साल में ढंग से कहा होता, भैया तुम लोग किताब लेके इज्जत के संग पढ़ाई करके अच्छे बन जाओ, कहीं तुम ये लोग भी बैठे होते IAS PCS या कहीं अच्छे अच्छे ओहदे पे बैठे होते। अब है यही तो खे- सही, लेकिन यही तुम खेल है हो तो वैसे सही। इन लोगों के संग खेल रहा है। उसको पता है कि ये तो अनपढ़ छाप गवार लोग हैं, इनके कानों में जो मौलवी मुल्लाओं को तनख्वाह मिल रही है, उनसे कहो मौलवी मुल्ला से इनके कानों में फूको भरो कि तुम लोग ये ऐसे करो, वो ऐसी जो कह रहा है वो तुम्हारा खुदा है? तो वो खुदा बनाकर शुएब जमाई है, वो खुदा है इनका दूसरा, तो खुदा बना करके जो ये लोग जो पूज रहे हैं ना, ये पूजना भूल जाएं। एक दिन इनकी स्थिति वही आएगी कि धोबी कुत्ता न घर का रहेगा न घाट का तो रहेगा। चलिए अब ये इस तरीके की चीजें ना हो आगे, इस तरीके से मंदिर दब जाए, मंदिर की बात नहीं है, बात इस चीज की ये सोच की है मंदिर क्यों कि दबे? अगर मतलब इस तरह हमको का प्लान होता हमारे रहेगा, ये मंदिर- प्लान कैसे रुकेगा फिर? देखिए अभी तक तो बहुत शराफत में हम लोग 3 मंदिर मांग रहे थे, अब हमारे जितने भी मंदिर है, जितने भी भारतवर्ष में मस्जिद और मजार नाम की चीज थी ही नहीं पहले, वो तो ये इन लोगों ने पैदा करी है ना। यही तो मस्जिद और मजारें सारी टूटनी चाहिए, समझे। बाबर के बाप का थोड़ी था ना, बाबर का बाप वहां से जमीन लेकर के आएगा। ये हमारे भारत की जमीन है, ये हमारी जमीन है, इस पे हम हिंदुस्तानियों का तो ये अधिकार प्लान है। रुकेगा कैसे और इस तरीके की चीजें देखिए कैसे ये रुकेंगी? पलायन ऐसे ही रुकेगा, जो ऐसे ये करते हैं ना वही काम अगर आज हिंदू करने लग जाए इनके साथ में, तो देखिए कैसे वो होता है। और हिंदू पलायन ना करे, हिंदू डट के रहे, तो एक मुकाबला करे। तो एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। बिल्कुल यही है। एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। अगर ये मुट्ठी है, मुट्ठी को हमारी कोई नहीं खोल सकता, मेरी उंगली कोई नहीं तोड़ सकता। और अगर यही मैंने ऐसे कर दिया तो हमारी एक एक उंगली को पकड़ करके सारे लोग तोड़ सकते हैं आराम से। तो इसलिए हिंदुओं संगठित रहो, सनातनी हिंदुओं हो तुम लोग, तुम कोई एरे गहरे सड़क छाप नहीं हो। और हम तो इन मुल्लों को भी बोलेंगे कि तुम्हारी जो पहले की जनरेशन थी ना, जो तुम्हारे वो बाबर और बाबर के अब्बा टब्बा सब आए थे, वो तुम लोगों को जो है हिंदुओं से जो है मार मार के जो है तुम लोगों को मुस्लिम बना गए। अरे वापस आ जाओ अपनी कौम में, अपनी कौम में इज्जत है और इनकी कौमों में इज्जत नहीं। इनकी कौम में तो आपस में ही अपनी ही बेटी के संग निकाह कर लो, अपनी ही बेटी के संग एक तरह का रेप कर लो। मैं आपको रोकूंगा, पर मैं देख रहा हूँ जैसे दुबई और 2 कंट्री मुस्लिम कंट्री है या वहाँ पे इस तरीके का इतना एग्रेसिवनेस और इतना मतलब नहीं, उन लोग
सब काम पे काम बात करते हैं। यहाँ पर भाई देखो जब उनका देखो तो उनका पथराव। उनका कानून ये है, आपने पथराव किया, आपको वहीं पर ही जो है जुम्मे की नमाज अदा होने के बाद आपको जमीन में गाड़ दिया जाता है। आपके सब गर्दन इतनी होएगी और आपके ऊपर लोग इतने पथराव करेंगे कि आप वैसे ही खून खून हो जाएंगे और उसके बाद में गाड़ी आती शट से उड़ाती हुई चली जाती। उनके यहाँ तो हर चीज़ का वो है, आपने चोरी करी, आपको इतना दफनाए नीचे अंदर डाला जाएगा और यहाँ ये खुले रखे, गाड़ी आएगी खटाखट आपके हाथ कट जाएंगे, जाओ। मतलब ये है वहाँ का कानून। तो पलायन अगर रोकने यही कानून यहाँ बन जाए ना, वहाँ रूह कांपती है इंसान की, कुछ भी करने से। आपकी चीज गिरी है तो ऐसे ही पड़ी रहेगी, आप घूम घाम करके जहाँ के रास्ते से वापस आओगे, आपको कि मेरी चीज यहाँ कहीं गिरी थी, तो आपको उसी जगह आपकी चीज मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं ये हिंदू के लिए एक मजबूरी भी है कि क्योंकि अगर हिंदू इस तरह से भागता रहा तो आखिर भागते भागते जाएगा कहाँ पे अंत में। कोई नहीं है, कोई मजबूरी नहीं होती। मतलब हिंदू को एक होना पड़ेगा, मजबूरी नहीं हिंदू को एक होना पड़ेगा, बिल्कुल होना पड़ेगा, बिल्कुल होना पड़ेगा। तुम एक हो, कहाँ तक भागोगे? कहाँ तक भागोगे भाई? एक दिन तो भागते भागते तुम्हारे लिए जमीन छोटी पड़ जाएगी और तुम भाग भी ना पाओगे कहीं। तो ये सोचने वाली बात, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये एक चिंता का विषय। आप कहाँ तक सहमत है इस बात से कि भागना और पलायन इस चीज़ का सलूशन नहीं है, कहीं ना कहीं एकजुट होना पड़ेगा? आप क्या राय रखते हैं जरूर कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।